हमारे अगले वक्ता हैं नीलेश कुमार सिंह जी। वे ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ के रूप में हम उन्हें जानते हैं। लंबे समय तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में आप जुड़े रहे। इन दिनों झारखंड में इक्वी वॉइस अलायंस फाउंडेशन के आप कर्ता धर्ता हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात करें। एक साहिब लुधियानवी की एक लाइन है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो थोड़ा अगर इसको इस कंटेक्स्ट में देखते हैं, महिलाओं के कंटेक्स्ट में अगर हम ज़रा इसको देखें तो अगर हमको लगता है कि अगर खेती किसानी आप कर रहे हैं ना, खूब सारा उपज भी आपके पास हो रहा है, मैंने बहुत बढ़िया खेती किया, काफ़ी सब्जियां आ गई, फल आ गए, है ना, सब कुछ आ गया। उसके बाद है ना, क्या जब आपके किचन में वो बनता है तो आपके प्लेट में आता है क्या, है ना। तो यहाँ पे मैं कहावत पे आता हूँ कि हाथ को आया पर मुंह को ना लगा। ये एक पुरानी कहावत है कि भाई बनाया उन्होंने, लेकिन जब प्लेट आप देखेंगे ना, जो पुरुषों की जो प्लेट है, जब वो खाना खाते हैं, उसके बाद जब महिलाओं का जब नंबर आता है ना बाद में, उनका जब प्लेट आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी अंतर आपको लगेगा, है ना। एक छोटा सा एक छोटी सी कहानी मैं सुना चाहता हूँ। मैं और चंदन भाई हमारे पुराने साथी हैं। जब मैं क्लब के साथ जुड़ा था तो चंदन यादव जी और मैं जो है एक स्कूल को गए थे। वहाँ पे मैंने एक बच्ची, हम लोग ने जो बच्चियों से और जो भी वहाँ बच्चे थे उनसे पूछा था। अब पता नहीं क्यों ये सवाल पूछा, हम लोग अभी सोचता हूँ तो लगता है पता नहीं क्यों ही पूछ रहे थे हम लोग ये सवाल। मैं पूछा कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो मतलब उसमें तो हम लोग खुद भी जो है वो एकदम से यूनिवर्सिटी से पास हुए थे, तो इस तरह के सवाल जो है हम लोग से पूछे गए थे, लगता है उसी लिए पूछ लिया था। तो उस बच्ची ने हमें कहा कि मैं बड़ी होके खूब सारा चावल और उसके साथ खूब सारा बैगन की सब्जी खाना चाहती हूँ। तो ये वाक्य जो है वो अब ना इस पे आप ना ये सोचने में ऐसा गंभीर लगता है। और तो अंदर तक मैं थोड़ा हिल गया, है ना, उसके इस जवाब से। तो हिम्मत करके ना फिर बाद में बच्ची से फिर से पूछा कि ये तो आप तो उगाते हैं ना बैगन, तो आप तो खाया नहीं होगा क्या। तो उन्होंने बोले नहीं, वो तो हम लोग थोड़ी खाते, वो तो हमारे जो पिताजी हैं वो खाते हैं, है ना। तो होती और खाते भी होंगे तो शायद पेट भर के कभी नहीं मिला उनको, है ना। ये उनकी हालत ऐसे हो गई। और अब ये बिकॉज आप लोग सब सिविल सोसाइटी के साथ जुड़े हैं और साथ में आप काम कर रहे हैं, तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है। बस ज़रा एक आंकड़े में अगर हम इसको रखें, अगर झारखंड के कंटेक्स्ट में, तो 65% ऑफ वुमेन जो है वो अनीमिया के शिकार हैं। तो वो इसलिए हैं क्योंकि, और पुरुषों में अगर देखा जाए तो यही मामला जो है वो 25% तक आता है। तो ये जो इतना बड़ा जो गैप जो आपको लग रहा है 40% का जो जेंडर गैप जो न्यूट्रिशन में जो दिख रहा है, वो वही गैप है जो उनकी थालियों में जो आपको नज़र आता है। तो महिलाओं का योगदान कृषि में सुबह से गिनाया जा रहा है, कोई कम है नहीं, है ना। सारे ही काम जो है लगभग महिलाएं कर रहे हैं। एक बस आप खेत की जुताई को अगर आप छोड़ दें और बाद में मार्केटिंग को अगर आप छोड़ दें तो, है ना, तो ज़्यादातर जो है वो महिलाएं कर रही हैं। और अब तो बोला जा रहा है कि लगभग 60 to 70% जो है काम जो है वो महिलाएं जो है कृषि की, वो जो लेबर फोर्स जो है वो महिलाएं करती हैं। क्योंकि और इस आंकड़ों को अगर आप देखें तो जिस तरह से, जैसे कल जो हम लोग ने सुना था कि कृषि जिस तरह से धीरे धीरे 76 रुपये आप जो प्रतिदिन के हिसाब से कमा रहे हैं, तो हमको लगता है महिलाएं सिर्फ छोड़ा हुआ भोजन ही नहीं कर रही हैं, छोड़ा हुआ रोज़गार भी कर रही हैं। वो रोज़गार इसलिए कर रही हैं क्योंकि और कोई रोज़गार करने का साधन से छोड़ा नहीं गया उनको, है ना। क्योंकि पुरुष माइग्रेशन करके बाहर चले गए, तो अब ये कौन करेगा, पशु को कौन देखेगा, एग्रीकल्चर कौन करेगा। तो आप देखिए, आप घर पे हैं, बुजुर्गों को देख रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, जानवरों को देख रही हैं, तो खेती भी देख लीजिए। तो ये तमाम आयाम के बाद अगर हम ये देखें कि, और हम लोग को थोड़ा लगता है कि जब हम लोग देखते हैं ना फूड सिक्योरिटी को और एग्रीकल्चर को, थोड़ा एक हमको लगता है अपनी परिभाषा को थोड़ा सा बड़ा करने की ज़रूरत है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं और जब हम फूड सिक्योरिटी की बात, कई बार ना होता ही है कि हम लोग को एक आदत है
जैसे ना तांगे का जो घोड़ा होता है जिसके दोनों तरफ ये लगा दिया जाता है ताकि और कुछ दिखे नहीं, तो कई बार हमारे साथ भी ये एक आदत हो जाती है कि हम लोग जिस चीज़ के ऊपर काम करते हैं हम ना उसी चीज़ को बस नज़र लगता है वही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अगर एग्रीकल्चर पे काम करें तो लगता है एग्रीकल्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती हैं, है ना। या फिर एजुकेशन पे काम करते हैं तो लगता है एजुकेशन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी और चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको कई आंकड़े जो हैं वो नज़र आएंगे कि जैसे फूड FAO का जो आंकड़ा है वो कहता है कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के अगर शिकार हैं, अगर किसी भी प्रकार के वायलेंस के अगर शिकार हैं, तो कुपोषण जो है आप में 1.5 गुना ज़्यादा होने के चांसेस है ना। और ये स्तर पे आप देख लीजिए कि हमारी महिलाएं जो हैं, जो रिपोर्टेड फिगर है, हर तीसरी महिला जो है पिटती है ना। तो एक पिटी हुई महिला है, एक दबी कुचली हुई महिला है, उसके सामने अगर वो भोजन रख भी देंगे है ना, उसे खाना भी दे भी देंगे, तो एक कहावत मैंने कहा था कि हाथ को आया मुंह को ना लगा, ये मुंह को भी आया तो शरीर को ना लगा, है ना, उसके आगे ये जुड़ जाएगा। तो ये तमाम वजह है जो मैंने बोला कि कुपोषण क्यों इतना कम है। तो इसको अगर हम ज़रा अपने एक्सपीरियंस के साथ अगर जोड़ने की बात करें तो हमारे झारखंड में एक बड़ी योजना एक आई थी जिसको दीदी बाड़ी योजना बोलते हैं। उसके पीछे का पूरा आंकड़ा जो था वही था कि इतने सारे लोग कुपोषण के शिकार हैं, तो क्यों नहीं जो है घर घर में हम लोग किचन गार्डन हम लोग लगाएं। तो किचन गार्डन लगाया गया और लगभग 6 लाख महिलाएं जो है उसके साथ जुड़ी। उसको मनरेगा के साथ जोड़ा गया ताकि जो है रोज़गार भी थोड़ा मिले। तो बड़ा बढ़िया मॉडल था, थोड़ा उड़ीसा से लिया, थोड़ा छत्तीसगढ़ से सीखा और झारखंड ने एक अपनी पॉलिसी बनाई, दीदी बाड़ी योजना जो है वो लागू हो गया। तो 4-5 साल चला, लेकिन ये तमाम इस योजना के बाद हालांकि कोई जो स्टडी जो है उसके बाद कोई स्टडी नहीं कराई गई कि क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा। लोग ये गेस जरूर कर रहे हैं कि उनकी थाली में जो है वो 3-4 सब्जियां जो है वो शायद ज़्यादा आने लगी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो बिकॉज उसके बाद और कोई सर्वे नहीं हुआ। लेकिन दीदी बाड़ी योजना जो है एक बहुत बड़ा मौका था हमें कि हम लोग जो है उसके साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस को भी थोड़ा सा टच कर लेते, थोड़ा सा एजुकेशन को भी टच कर लेते। तो जो योजना को जो हम सोच रहे हैं कि यहाँ तक लेके जाते, महिलाओं के प्लेट में जो है ज़्यादा भोजन आता, अगर हम थोड़ा और गहराई से शायद देखते कि क्यों उसके थाली में भोजन नहीं आ रहा है, तो शायद हम लोग को लगता कि भाई जेंडर बेस्ड वायलेंस यहाँ पे जोड़ा जा सकता था, शायद उनके अधिकारों को थोड़ा और जोड़ा जा सकता, डिग्निटी को थोड़ा और साथ में जोड़ा जा सकता था इसके। तो और इसके तो ये जो मैं यहाँ पे जो बात जो कहना चाह रहा हूँ कि हमें थोड़ा व्यापक स्तर पे जो है देखना पड़ेगा जब भी हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की और फूड सिक्योरिटी की। और ये आंकड़े मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि जो उनका दैनिक जीवन जो है, मतलब कितना डेली का जो आवर्स जो उनके जा रहे हैं केयर गिविंग में और अनपेड वर्क्स में जो जाते हैं, और जो पुरुषों की अपेक्षा वो बहुत ज़्यादा है ना। तो हम लोग ये मान के चल लेते हैं कि भाई जो बच्चों का जो पालन है वो महिलाओं के हिस्से में है, जो बुज़ुर्गों का जो पालन जो है वो महिलाओं के हिस्से में है। एक चीज़ हमें शायद थोड़ी सीखनी चाहिए जो आई थिंक शायद अगर मालूम हो आपको, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ यहाँ पे। रशा में जब ये मॉडल जब बना था, जब ये बात हुई, जब वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था, तो उन्होंने जो है कई सारी महिलाओं को ट्रेन किया था कि वो आर्मी में ज्वाइन करें ना। और उसके बाद वहाँ पे एक व्यापक रूप से ये हुआ था कि भाई जो बच्चों का जो केयर है ना, ये काम जो है सोसाइटी का, पूरे परिवार का वो काम है। तो किंडरगार्टन जो है बहुत जो है लागू हुए। फिर उनका लॉन्ड्री करने का जो काम है वो भी पूरे परिवार का, वो महिलाओं का काम नहीं हो सकता है। तो एक कॉमन रूप से जो है लॉन्ड्री, सामाजिक रूप से एक लॉन्ड्री का काम भी किया है जिसमें लोग अपने कपड़े धोते थे और महिलाओं का काम नहीं था। फिर और सिमिलरली खाना बनाने का काम जो है कम्युनिटी किचन उन्होंने वहाँ पे चलाया कि हर एक घर में खाना बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप महिलाएं जो है वो आ रही हैं काम से लौट रही हैं, जाके खाना भी बना रही हैं ना। तो उन्होंने ये जो एक वो जो मॉडल था कि भाई खाना भी जो है वो भी कम्युनिटी के रूप में चल रहा था। ऐसे करीब 30-40 साल तक चला, और जहाँ पे वहाँ से कम्युनिज्म फैला, बाद में पोलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, तो तमाम तरह के मॉडल जो है वहाँ पे आए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक स्टेट लेवल पे ये चीज़ को समझा गया कि
अगर महिलाओं को आपको सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि भाई आप जाइए बाहर जाके काम कीजिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये काम जो बच्चे पालने का काम है, खाना बनाने का काम है, लॉन्ड्री का जो काम है और बुजुर्गों का देखभाल करने का काम है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हाँ ठीक है आप कमाने ज़रूर जाइए बाहर, लेकिन ये सारा काम भी आपको करके जाना है ना। लौट के आइए, चाहे लौट के आके करिए, चाहे करके आप जाइए अपने काम पे। तो जिस तरह से हम लोग मोबिलिटी को चेक कर रहे हैं, या जिस तरह से हम लोग ने जो काम करने की जो जगह है वहाँ पे जिस प्रकार से हिंसा जो है जिसके ऊपर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे महिलाएं कितनी सेफ़ हैं। एक तो घर में कितनी सेफ़ हैं वो तो एक बड़ा सवाल है, वैसे काम करने की जगह पे भी कितनी सेफ़ है। तो ये आई थिंक ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसको फिर हम लोग को जोड़ के देखना चाहिए कि एग्रीकल्चर को अगर हम लोग वर्क स्पेस के रूप में देखते हैं तो वहाँ पे महिलाएं कितनी सेफ़ हैं, क्या उनके काम को वहाँ पे इज़्ज़त मिलती है, क्या उनकी सिक्योरिटी की वहाँ पे ज़रूरत है, क्या वो जब मार्केट में लेके जाती है क्या मार्केट उस लायक है कि महिलाओं को वो डील कर सकें, क्या उतनी इज्जत वहाँ पे मिलती है जब वो मंडी में भाव पूछने जाती हैं। तो आई थिंक वो बहुत सारा काम है जो हमें करना होगा, इससे पहले कि हम बात करें उनकी फूड सिक्योरिटी की, उनकी एग्रीकल्चर में उनके 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 योगदान की। हमें और भी कई स्तर हैं जहाँ पे हम लोग को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।